एक नई नीति का आज अनुमोदन किया है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ जो सब्सिडी मॉडल है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। जो कंपनियां निवेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश पे, हीरानंदानी समूह के मैसर्स NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो 1687 करोड़ का निवेश, दूसरी कंपनी है मैसर्स NTT ग्लोबल सेंट्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 2,414 करोड़, और तीसरी जो कंपनी है वो अडानी समूह की है। कुल मिला के 4 हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और अभी जो निवेश हुआ है वो NCR रीजन में हुआ है। आगे आने समय में उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे, प्राथमिकता लखनऊ और तमाम जगहों पे भी डेटा सेंटर्स खोलने के लिए इससे और अवसर प्राप्त होंगे और रोजगार के, और ये एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। दूसरा प्रयागराज जनपद के श्रृंगवेरपुर धाम है। जब भगवान राम जब गए थे तो वहीं से निषाद राज ने नाव में बिठाकर वहां ठहरे थे, उसको फिर नाव गंगा जी में बिठा करके पार किया था। उसको बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना पहले स्वीकृत थी, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट कार्य और होने थे। दीवारों पे उकेरना, काफी डिटेल हम दे देंगे। ये उन विशिष्ट कार्यों के लिए भी आज स्वीकृति 368.1 लाख रुपए की आज स्वीकृति अतिरिक्त रूप से विशिष्ट कार्यों के लिए दी गई है, जिसमें स्टोन क्लियरिंग है, मकराना स्टोन है, ग्रेनाइट कोबल्स है, स्टोन वर्क इन कूपिंग है। तमाम जो विशिष्ट कार्य हैं उनके लिए ये उपलब्ध कराया गया है। दल के जो सदस्यों के द्वारा पूर्व में जो मानक इसका है उसमें यह पहले संशोधन कर दिया गया था कि माननीय विधायक अपने क्षेत्र में कोई द्वार या गेट इस तरह के सार्वजनिक किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर, कि शहीद के नाम पर बनाने को उस जो मानक से उसको डिलीट कर दिया गया था। पुनः आज के कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि उस विधायक निधि के अंतर्गत यदि कोई माननीय विधायक, चाहे अपना MLC हो या MLA हो, यदि अपने क्षेत्र में अपनी निधि से कोई द्वार किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर प्रस्ताव देना चाहता है तो वो स्वीकृत कराया जाएगा। उसके लिए पहले जो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, उसमें शायद व्यवस्था ये थी कि उस समय कोई प्रस्ताव आता था तो जिला रिकमेंड करके स्टेट को भेजा, और स्टेट से NOC मिलने के बाद ही वो काम हो सकता था। उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के एक योजना चल रही थी ड्रिप इरीगेशन की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंचाई का सिस्टम एडॉप्ट करने की योजना चल रही थी। उसका इस वित्तीय वर्ष में समाप्ति हो गई थी। अब हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए उस योजना को पुनः अंगीकृत करने का काम किया है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों राज्य मिलकर के किसानों को, लघु सीमांत किसान और लघु किसान दोनों किसानों को उनका अनुदान जो राशि थी यथावत रखते हुए अगले 5 साल को वो योजना पुनः लागू रहने से एक तरफ ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से बहुत कम पानी में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई होती है, फसलों को उसका पोषक पानी के रूप में पोषक तत्व की ग्रहीता होती है, और काफी बड़ा इसके परिणाम 5 साल में अच्छे परिणाम आए। केले तक की खेती जो इस तरह की फसलें थी वो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी उसके क्षेत्रफल में हुई है। तमाम फसलों को, नई नई फसलों को लाभ पिछले 5 साल में देखा गया है, और इसलिए अगले 5 साल के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में अंगीकृत करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, चूंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत आवश्यक है वनों का क्षेत्र हो, पौधों का क्षेत्रफल बढ़े, उसके लिए हम लोग इस वर्ष 35 करोड़ पौधों को रोपित करने की योजना वन विभाग के माध्यम से करेंगे। और एक इवेंट की तरह हम लोग गांव से लेके गांव पंचायत सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी को उसमें सहभागी बनाते हुए इस योजना को
लागू करेंगे और विशेष इवेंट के रूप में एक अभियान चलाते हुए 35 करोड़ पौधों का पौधारोपण करेंगे और न सिर्फ पौधारोपण करेंगे, इस बार हम लोगों की मंशा है कि इसमें पौधे जो लगे वो सर्वाइव करें, वो जिंदा रहें। इसके लिए भी बृहद रूप से हम लोग योजना बनाए और ये कार्यक्रम निश्चित तिथि 5 जुलाई को इस इवेंट को हम लोग करेंगे। पूरे प्रदेश में बृहद इस योजना को 5 जुलाई को वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सहभागिता हम लोग सारे ही विभागों की रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें गांव सभा से लेकर के नगर पंचायतों से लेकर के भारत सरकार के तमाम जो विभाग हैं, चाहे रेलवे हो, अन्य हो, प्रदेश सरकार के जो भी कैंपस हैं जहां भी वृक्षारोपण हो सकता है उसको रखेंगे। और इसमें स्वयंसेवी संस्थान है, गांव के लोग हैं, गांव के सदस्य, उनको भी सरोकार इसमें देंगे, उनको भी भागीदारी करेंगे। जी, ये नगर निकाय क्षेत्र में कुछ हमारी गांव सभाओं को नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित करने का काम किया गया था। उनको भी अब स्वामित्व योजना के तहत उनका सर्वेक्षण करा के आबादी के क्षेत्र जो आए हैं उनका सर्वेक्षण कराएंगे और उनको भी स्वामित्व योजना में शामिल करने का आज निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिया गया है। प्रदेश के जो अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज नमक, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ये निःशुल्क जो वितरण करने का कार्यक्रम मार्च से लेकर जून तक किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने 3196.1 करोड़ रुपया का अनुदान व्यवहार आज अनुमोदित किया है, तो पिछले 3 जून तक हम लोग इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवक जब अपने ड्यूटी से हटके रिफ्रेशर कोर्स में अपनी ट्रेनिंग के लिए आते थे तो उनको हम लोग अब तक 260 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता उन्हें देते थे, लेकिन वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते थे रिफ्रेशर कोर्स पे आने को कि उस दिन का ड्यूटी भत्ता उनका जो 786 रुपया प्रतिदिन का होता था वो ड्रॉप हो जाता था। अब आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उन्हें यथावत ड्यूटी भत्ता 786 रुपया प्रतिदिन का भी उसी रिफ्रेशर कोर्स के अंदर जितने भी दिन रहेंगे वो हम 786 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनका भुगतान करने का काम होमगार्ड को करेंगे।